इस वीडियो में हम पिछोला झील उदयपुर की जलीय विरासत का एक विस्तृत ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। पिछोला झील का ऐतिहासिक उद्भव 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान हुआ। ये एक खानाबदोश अनाज वाहक पिच्छू बंजारा द्वारा अपने बैलों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्मित की गई थी। 1560 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने झील के तट पर उदयपुर की नींव रखी और 15.24 मीटर ऊंचे विशाल पत्थर के बांध का निर्माण कराया। विकास क्रम की समय रेखा दर्शाती है कि इसका निर्माण 1362 ईस्वी में पिच्छू बंजारा द्वारा शुरू हुआ। 1560 में उदयपुर की स्थापना हुई और 1623 में राजकुमार खुर्रम यहाँ रुके। अंततः 1743 में जगनिवास का निर्माण हुआ। भौगोलिक रूप से झील 4 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत गहराई 4.32 मीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 55 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य स्रोत सीसारमा नदी है और ये स्वरूप सागर नहर के माध्यम से फतेह सागर झील से जुड़ी है। पिछोला झील के रत्न जगनिवास एक संगमरमर का तैरता महल है। जग मंदिर ताजमहल के लिए प्रेरणा स्रोत बना और राजकुमार खुर्रम के लिए शरण स्थल था। अरसी विलास, सूर्यास्त महल और पक्षी अभयारण्य है। पिछोला झील इतिहास, शरण और संस्कृति का संगम है। जग मंदिर शरण का एक ऐतिहासिक द्वीप है। ये संकट के समय में सुरक्षित आश्रय के रूप में प्रसिद्ध रहा है, चाहे वो 1623 में राजकुमार खुर्रम हो या 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश परिवार। राजकुमार खुर्रम का प्रवास 1623 में हुआ, जब उन्हें अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के बाद महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर में आश्रय दिया। यहाँ की पच्चीकारी ने उन्हें ताजमहल बनाने के लिए प्रेरित किया। 1857 के विद्रोह के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 ब्रिटिश शरणार्थियों को नीमच छावनी से बचाकर सुरक्षित शरण दी। उन्हें नौकाओं से जग मंदिर पहुंचाया गया, जो मेवाड़ी आतिथ्य का प्रतीक बना। शरण और सुरक्षा के कालक्रम में 1623 में खुर्रम को शरण मिली। 1652 में जग मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। 1857 में ब्रिटिश परिवारों को सुरक्षा मिली और 1960 के बाद इसे वैश्विक ख्याति मिली। गणगौर उदयपुर का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, जो शिव पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। ये 18 दिनों तक चलता है, जिसमें सिटी पैलेस से गणगौर घाट तक शाही जुलूस और सजी हुई नौकाओं में विसर्जन अनुष्ठान होता है। नटनी का चबूतरा विश्वास और विश्वासघात की एक दर्दनाक लोक कथा का गवाह है। गल की नटनी ने रस्सी पर चलकर झील पार करने की चुनौती स्वीकार की, लेकिन धोखा मिलने पर उसकी रस्सी काट दी गई। गल की नटनी की किंवदंती के अनुसार मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि मेवाड़ के महाराणाओं का कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं होगा। पिछोला झील से जुड़ी आर्थिक संरचना में व्यापार और परिवहन 25.6% और विनिर्माण हस्तशिल्प 24.28% का प्रमुख योगदान है। पर्यटन क्षेत्र में प्रत्येक 10 लाख रुपए के निवेश से लगभग 90 नौकरियों का सृजन होता है। पिछोला झील कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। अतिक्रमण और गाद के कारण इसका क्षेत्रफल 30% तक कम होकर 4.5 वर्ग किलोमीटर रह गया है। प्रदूषण के कारण जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में 200% की वृद्धि हुई है, जो जलीय जीवन के लिए खतरा है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी कैटफिश जैसी आक्रामक प्रजातियों ने स्थानीय मछली प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट डाल दिया है। संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत सीवरेज नेटवर्क और जलग्रहण क्षेत्र का उपचार किया जा रहा है। सीसारमा क्षेत्र के 16 गांवों में सघन वनरोपण किया गया है। तकनीकी समाधान के रूप में IoT आधारित वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा होटलों के लिए शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करने हेतु स्वयं का STP अनिवार्य किया गया है। निष्कर्ष के रूप में पिछोला झील उदयपुर की आत्मा है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मेल ही इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब हम प्रश्न और उत्तर खंड पे आते हैं। पहला प्रश्न, कथन ए जग मंदिर महल को शरण स्थली के रूप में जाना जाता है और कारण आर राजकुमार खुर्रम और 1857 के विद्रोह के दौरान कई ब्रिटिश परिवारों ने यहाँ शरण ली थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जग मंदिर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण संकट के समय एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। दूसरा प्रश्न, कथन ए पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था और कारण आर इसका निर्माण एक बंजारे द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर भी ए है। 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय पीछू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में झील का निर्माण करवाया था। तीसरा प्रश्न, कथन ए शाहजहां ने ताजमहल का डिजाइन पूरी तरह से फारसी वास्तुकला से लिया था और कारण आर शाहजहां उदयपुर के जग मंदिर की वास्तुकला से अत्यधिक प्रभावित थे। इसका सही उत्तर डी है। कथन ए गलत है,
क्योंकि ताजमहल पर भारतीय और मेवाड़ी वास्तुकला का गहरा प्रभाव है, जबकि कारण आर सही है। To those people in the huts and villages